नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जिसके अंदर आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा एक उस सब्जेक्ट के जो सबसे ज़्यादा निहायत ही बोरिंग होने वाला है। फाइनल ईयर के अंदर आप एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ डील करोगे जो न तो आपको समझ में बहुत ज़्यादा आएगा, बस आपको ये लगेगा कि हाँ हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। लेकिन देखिए, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस और एजुकेशन हमारी एक नर्सिंग लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप थोड़ा बहुत समझोगे कि भाई लीडरशिप, सुपरविजन या फिर मैनेजमेंट जैसी चीज़ें क्या होती है, लेकिन जीवन में कभी काम आई नहीं आई ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बैक बेंचर विद्यार्थी हो और सिर्फ पास होना चाहते हो तो गोले वाले सवाल पे जरूर फोकस करना। और अब हम यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे बात करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हम चलते हैं, और फर्स्ट यूनिट हमेशा जैसे बोलते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन वाली यूनिट होती है। तो देखिए, यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप थोड़ा पढ़ लेना। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये पोस्ट कोर, ये बहुत ज़्यादा इस बार इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ के जाना। देन कुछ स्टार पॉइंट में कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसके सवाल याद करके चले जाना। थोड़ा बहुत छोटे छोटे टॉपिक चाहिए आज़ाद है एक एक पेज के, लेकिन फिर भी देखो इसमें से भी अगर मैं आपको बता दूं तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जामिनर जब डिफरेंस वाले सवाल देता है तो मैनेजमेंट वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है। देन अगर हम गए चले सेकंड यूनिट के अंदर, सेकंड यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो ये है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग, प्लानिंग, और इसी के साथ यहाँ पे रहेगा एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लो चार्ट है एचआरएम का, वो भी आप याद करके जाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहता है रिक्रूटमेंट, एंड देन बजटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। लेकिन यहाँ से देखिए एक पर्ट चार्ट और गेंट चार्ट करके टॉपिक है गाइज, इन दोनों को जरूर तैयार करना, 4 नंबर में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था नर्सिंग मैनेजमेंट का तो मेरे जो 95 नंबर आए थे 100 में, उसमें से मैं आपको आज मेरी वाली जो ट्रिक है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, अगर आपने इन सब टॉपिक्स को पढ़ लिया है तो एंड के अंदर मैं थोड़ा सा आपको 4-5 चीज़ें बताऊंगा, वो आप काम कर लेना, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा और इस तरीके के नंबर भी आपके आ जाएंगे, डोंट वरी। तो पहले हम थोड़े टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। मैं थोड़ा बहुत आपको इनका इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, ये सब है क्या। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर भाई किसी भी कंपनी या हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से स्टाफ है या कौन कौन से ह्यूमन्स हैं वो होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना होता है, उन सब के बारे में। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कोई भी भर्तियाँ आती है उन सब के बारे में होता है ना, कि यहाँ पे भाई नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, इतने डॉक्टर जेआर या फिर इतने लैब वाले चाहिए, लैब टेक्नीशियन चाहिए, वो XYZ जो भी एक संस्था अपने लिए रिक्रूटमेंट करती है वो है। बजटिंग का मतलब होता है पैसा, तो बजट हर साल अपन के पास आता ही है, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। लेकिन अभी मुझे पता है आप सबकी जेब खाली है। पर्ट चार्ट और गेंट चार्ट, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा 4-4 नंबर के हिसाब से तैयार कर लेना, आपको स्लाइड शेयर पर बहुत ही अच्छा कंटेंट इसके बारे में मिल जाएगा। देन गाइज, अगर हम चले थर्ड यूनिट के अंदर जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन नाम का एक टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से इसके बाद में नर्सिंग ऑडिट के बारे में आप थोड़ा बहुत अच्छा सा पढ़ लेना। क्वालिटी एश्योरेंस का, हालांकि नर्सिंग ऑडिट और ये सब क्वालिटी एश्योरेंस का ही पार्ट है, बट आप फिर भी इसको क्वालिटी एश्योरेंस को अलग से पढ़ना। एक डेलीगेशन नाम का छोटा सा टॉपिक होता है, वो आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर हूँ, लेकिन मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा काम आप कर लो, लेकिन जो भी पोजीशन है वो मेरी ही रहे, तो इसे ही डेलीगेशन बोलते हैं। अपने काम को किसी और को दे देना। देन एक आता है सुपरविजन, जैसे कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बार बार सुपरवाइज कर रहा हूँ कि भाई पढ़ लो, या फिर आप कोई काम कर रहे हो तो मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कितने अच्छे से वो कर रहे हो, तो वो सुपरविजन के बारे में पढ़ लेना है। इन सब चीज़ों के भाई कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी डेफिनेशंस होती हैं, इन सारी चीज़ों को जरूर, हेडिंग्स को जरूर पढ़ के जाना है, इनके अंदर की चीज़ों को पढ़ के जाना है। एक होता है नर्सिंग राउंड, नर्सिंग राउंड्स का मतलब भाई किस तरीके से नर्सिंग वाली जो सारी चीज़ें हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेना, नर्सिंग से रिलेटेड है, मैनेजमेंट का टॉपिक है, पूछ लेते हैं। देन यहाँ पे एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, PA, ये इस बार आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब कि जितने कितने भी आपकी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उन सब में से उनका इवैल्यूएशन करना, कौन कितना बढ़िया काम कर रहा है, ये सब देखना है। देन ICU सेटअप 10 बेडेड का देख लेना, थोड़ा सा कई बार पूछा गया है पुराने एग्जाम्स में, बट ठीक है वो वापस दे देते हैं। देन अगली जो फोर्थ यूनिट है, यहाँ से आप उठाओगे एक लीडरशिप, ग्रुप डायनेमिक, IPR, ह्यूमन रिलेशन, पब्लिक रिलेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए पब्लिक रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, इस टॉपिक और ग्रुप डायनेमिक को थोड़ा सा ढंग से पढ़ जाना। ग्रुप डायनेमिक का अच्छा खासा लेक्चर भी अपनी आपको चैनल पे मिल जाएगा। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग नाम का एक टॉपिक है, और मोटिवेशन नाम का एक टॉपिक है जो आपने जिंदगी भर बहुत ज़्यादा लिया है, और साइकोलॉजी के अंदर भी आपने मोटिवेशन को पढ़ा है, वही वाला मोटिवेशन है जो आप वापस से फिर यहाँ पे पढ़ने वाले हो। देन फिफ्थ यूनिट के अंदर इन सर्विस एजुकेशन है, ठीक है पढ़ लेना, बट प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग, इनको प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग को जरूर पढ़ना है। इन सर्विस एजुकेशन, इन सब का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ मुझे अपनी पढ़ाई को भी वापस रेगुलेट करना है, या फिर MSc करनी है तो उसके क्या टर्म्स होते हैं, क्यों करवाई जाती है, या फिर मान लीजिए मेरी अलग से कुछ क्लासेस लग रही है तो उन सब क्लासेस का क्या महत्व होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। देन आगे चलते हैं, अगली यूनिट जो हमारी है वो है 6 यूनिट, जिसके अंदर इस बार पक्का सवाल आएगा INC, है ना। INC
इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, देन एक्रीडिटेशन और एफिलिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्रीडिटेशन और एफिलिएशन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग और करिकुलम प्लानिंग, इसके बारे में ये सारे टॉपिक्स आप जरूर देख लेना। और ये 6 यूनिट इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है, पिछले साल सवाल नहीं आया था, उससे पहले बहुत ज़्यादा सवाल आते थे और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए ये जरूर देखने को मिलेगी आपको। देन 7th यूनिट की बात करते हैं, जहाँ पे एक सवाल आता है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, जो आपने फंडामेंटल में पढ़ा है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ एथिक्स। देन ICN के प्रैक्टिस और कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उनको आपको देखना है, उनको पढ़ना है। देन लीगल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग, इस टॉपिक को थोड़ा बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। देन अगला एक छोटे छोटे 2 टॉपिक्स है, माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस, जो आपको पढ़ लेने हैं 4 नंबर के हिसाब से। देन अनइंटेंशनल टॉर्ट के बारे में पढ़ना है, हालांकि ये सब लीगल एस्पेक्ट में ही कवर हो जाएंगे। देन 8वीं एक छोटी सी वाहियात सी यूनिट है, जिसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज इन नर्सिंग है, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि प्राइवेट के अंदर 5,000 10,000 में जॉब करते हैं, हालांकि ऐसा मत लिखना, लेकिन करियर अपॉर्चुनिटीज में नर्सिंग में क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो सब बता देना। बट ये मत लिख के आ जाना गाँव के अंदर इंजेक्शन लगा के आ जाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एडवांसमेंट के बारे में भी लिख के आ जाना, ठीक है। प्रोफेशनल एडवांसमेंट का मतलब है नर्सिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो बढ़ चढ़ के हो सकती है। अब आते हैं अपन कुछ ट्रिक्स पे, कुछ टिप्स पे, जो मैनेजमेंट में आपको अच्छे खासे नंबर दिलाने वाली है, जो मैंने उपयोग में लिए थे। तो देखो, आप सोचिए मैनेजमेंट के अंदर डायग्राम कोई नहीं बना के आता, लेकिन अगर आप बना के आए तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। देखिए, हाँ बना सकते हैं, मैनेजमेंट में भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई भी टॉपिक, मान लीजिए INC है, ठीक है, इसमें मुझे एक डायग्राम बनाना है, मैं क्या बनाऊँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक INC का गोला बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटी छोटी नर्सेज बनाई, है ना, ये छोटी छोटी नर्सेज बनाई 2-3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑल इंडिया नर्स, और फिर इधर से मैंने छोटे छोटे नर्सिंग कॉलेज बना दिए, नर्सिंग कॉलेज लिख दिया इसमें, है ना, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज लिख दिया, और यहाँ पे ये डेस बना दिए, और इन डेस के ऊपर जस्ट लाइक मैंने लिख दिया कि भाई ये एक्रीडिटेशन देता है, इनको एफिलेट करता है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है ना, इस तरीके के वर्ड यूज़ कर लिए तो एग्जामिनर फिदा हो गया। या फिर मान लीजिए जस्ट लाइक आप परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, उसके बारे में नोट्स बना रहे हो। अब इसका मतलब आप समझते हो कि एम्प्लॉय को रेटिंग करना है, तो मान लीजिए आपने छोटे छोटे एम्प्लॉय बना दिए, ये आपने एम्प्लॉय बना दिए, ये 3-4 एम्प्लॉय बना के उनका एक लीडर बना दो, ठीक है, उनका एक लीडर बना दो, और उस लीडर के हाथ के अंदर एक पन्ना दे दो, ठीक है, उस लीडर के हाथ में एक पन्ना दे दो, और उस पन्ने के अंदर लिख दो रेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे आप लिख देना इवाल्युएशन ऑफ एम्प्लॉय, है ना, कुछ भी, या परफॉर्मेंस अप्रेजल लिख के आ जाना। क्या लग रहा है ना, क्या लग रहा है, ये छोटे से 2D डायग्राम है, लेकिन इनसे आपका टॉपिक है वो समझ में आ गया है बंदे को कि भाई ये देखो ये रेटिंग कर रहा है, इनका कोई एक इंचार्ज है और ये सारे एम्प्लॉई है ना, एम्प्लॉई है, और यहाँ पे आप इंचार्ज वर्ड भी लिख सकते हो, इससे समझ जाएगा वो, है ना, और उसको अच्छा लगेगा कि भाई मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट में बंदे ने डायग्राम बनाए छोटे छोटे, बट ये छोटे छोटे डायग्राम बनाना सुपरविजन में आप बना सकते हो, है ना। जस्ट लाइक आपने एक लेंस बना दिया एक बंदे के हाथ में, और यहाँ पे इस बंदे को थोड़ा सा बड़ा बना दो, और फिर इस बंदे के यहाँ पे आप इस लेंस के अंदर सुपरविज़न लिख दो, है ना, सुपरविज़न लिख के यहाँ पे सारे एम्प्लॉय बना दो, है ना, सारे एम्प्लॉय बना दो। अब इससे क्या है कि उस एग्जामिनर के दिमाग में ये चला गया कि यहाँ पे कोई एक बंदा है जो सुपरवाइज कर रहा है और ये सारे एम्प्लॉय है। इससे क्या है, उसका दिमाग क्लिक कर गया, बंदे ने सुपरविज़न को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर दिया है। ये है लफड़ा, ये है फंडा, ठीक है, जिससे उसको हम कर सकते हैं अपने ऊपर फिदा। अगला जैसे क्वालिटी एश्योरेंस आता है, नर्सिंग ऑडिट, किसी के ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन में, है ना, आप छोटी छोटी टेबल्स बना के आ जाओ जॉब डिस्क्रिप्शन में कि नर्स की क्या क्या एग्जांपल्स दे के आ जाओ, नर्स की क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना। इस तरीके से बहुत ही सारे अपन बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं ना। जैसे भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन करके आ जाओ, और 5 सवाल ही तो आते हैं, तो 5 सवाल में अलग अलग तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करके आया करो, है ना, अलग अलग तरीके से। जैसे किसी क्वेश्चन में गोले बना दो, किसी में ये बादल बना दो। मुझे 1 साल बादल बनाने में लग गया था, सीखने में कि बादल कैसे बनाते हैं, अब मैं अच्छे बना लेता हूँ, लेकिन इनसे बरसात नहीं होती। अब आगे देख सकते हो भाई, कोई भी भाई क्वेश्चन है तो उसमें आपको पेपर सेट करके रखने की मुझे पर्टिकुलर इतने पेज भरने हैं, और हमेशा ध्यान रखना पंच वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन जरूर करके आना ताकि उसको मजा आए, है ना। और जो भी डेफिनेशंस होती है ट्राई किया करो कि या तो बॉक्स में कैद कर दो, या फिर उसकी डेफिनेशन के नाम को बॉक्स में कैद करके बड़े ही प्रेजेंटेबल वे में बना के आओ, या फिर जैसे मैंने आपको नर्सिंग रिसर्च में बताया कि इस तरीके से बना कर आ सकते हो। तो ये कुछ टिप्स है जो आपके काम आएंगे नर्सिंग मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट के अंदर भी अच्छे नंबर लाने में। और मैं बता रहा हूँ, अगर भाई आपको किसी को नए हो बच्चों, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ देख लेना कम्युनिटी की पोस्ट के अंदर मैंने मेरी 4th ईयर की मार्क्स डाल रखी है, जिसके अंदर 95 मार्क्स आए थे 100 में से। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ ये तरीके काम करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सारे एग्जाम में एक्सपेरिमेंट किए हैं ताकि आपके एग्जाम्स को मैं बेटर बना के ला सकूँ, ठीक है। तो ये है। अब जैसे मान लीजिए रिक्रूटमेंट में भी मैं आपको इस तरीके का एक डायग्राम बता देता हूँ, है ना। जस्ट लाइक ये एक है ना, और यहाँ पे आपने रिक्रूटमेंट लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे खूब सारे एम्प्लॉय बना दिए, और यहाँ पे इनके हाथ खड़ा कर दिया कि आई वांट टू फिल फॉर्म, ठीक है,
और ये आपने जैसे यहाँ पे लिख दिया रिक्रूटमेंट फॉर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो IM BSc नर्सिंग स्टूडेंट, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो हाउ कैन आई अप्लाई, है ना। तो इससे क्या है कि थोड़ा समझ में आ जाएगा 2D डायग्राम से कि भाई वो बंदा रिक्रूटमेंट के बारे में ही उससे रिलेटेड डायग्राम बना रहा है और उन डायग्राम से वो चीज़ डिस्क्राइब हो रही है, ठीक है। तो मज़ा आएगा। और इन डायग्राम्स को मिड के अंदर या लास्ट में बना के आना है, ऐसा नहीं शुरू के अंदर ही बना के आ जाओ, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे काम हो जाएंगे। बाकी पेपर प्रेजेंटेशंस कैसे करने, इसके खूब सारे लाइव वीडियोज़ में देख के जाना, अच्छे से मैंने बता रखा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए।